हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो चैप्टर 11 में हम लोग गए, आज एग्जाम्पल 1 को देख रहे हैं। और ये इस चैप्टर में जो डिस्कस किया गया है वो मेनली कोन और स्फेयर और हेमिस्फेयर पर बात की गई है। ये पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है, कोन और हेमिस्फेयर और स्फेयर पर। कोन में तो आप जानते हो कि ये राइट सर्कुलर कोन कहते हैं इसको, ये हिंदी में शंकु कहते हैं। इसमें हमको बेसिकली ये तीन चीज़ें, एक रेडियस हो गया, एक स्लैंट हाइट हो गया, एक वर्टिकल हाइट हो गया। ये वर्टिकल हाइट कहलाता है, दिस इज वर्टिकल हाइट। ये इसको H से इंडिकेट करते हैं, ये L से इंडिकेट करते हैं इसको, स्लैंट हाइट को। तो ये स्लैंट हाइट हो गई, हिंदी में इसको तिर्यक ऊंचाई कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई। ये रेडियस, त्रिज्या है ना। इसके तीन फॉर्मूले हैं जो कि एनी टाइम आपको एकदम टिप्स पर 2 to the 4 की तरह आपको याद होना चाहिए। इसमें एक तो ये कर्व सरफेस है, ये जो सरफेस देख रहे हो तुम, जो मुड़ा हुआ सरफेस है, दिस इज नोन एज कर्व सरफेस। कर्व्ड सरफेस, जिसको सी शॉर्टकट में सी एस से कहेंगे, कर्व सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में वक्र पृष्ठ कहते हैं, वक्र पृष्ठ। ये क्या होता है, तो एक पाई चाहिए उसके लिए, आर चाहिए, और उसके लिए तिर्यक ऊंचाई चाहिए। ये पाई आर यानी CSA अगर आपको निकालना है कोण का, तो CSA के लिए आप पाई आर एल देखोगे कि पाई आर एल इसमें क्या क्या है। और अगर L नहीं है तो L के लिए आप क्या करोगे, वेयर L बराबर होगा H² + R² पर √ओवर। यानी हाइपोटेन्यूज, देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये पाई आर एल से हम कर्व सरफेस निकालेंगे। और अगर इसी में ये वाला नीचे अगर ये जो सरफेस है, ये सरफेस अगर गौर से देखो तो ये सर्कुलर प्लेट है एक। ये सर्कुलर प्लेट देखो, सर्कुलर प्लेट है ये, सर्कल है तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया इसका हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर हो गया, तो सर्कुलर प्लेट का एरिया ये हो गया। और अगर इसको टोटल सरफेस मिला दें तो ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस, तो टोटल सरफेस हो गया वो, टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस CSA प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर एरिया ऑफ बेस, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसी में अगर पाई आर कॉमन ले लें तो हो जाता है L + R। ये हमारा TSA का फॉर्मूला है, TSA। अगर TSA आपको निकालना है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो। और CSA के लिए ये फॉर्मूला हुआ, ये पाई आर एल, ये CSA के लिए है। और उसमें जो सर्कुलर प्लेट है उसका एरिया ये होता है। जहाँ तक वॉल्यूम की बात है तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करते हो, इसमें वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ये वॉल्यूम के लिए हम ये करेंगे, यूज़ करेंगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखते हैं। इस क्वेश्चन में स्लैंट हाइट हमारे पास है, सॉल्यूशन देखो, स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन L बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और बेस रेडियस दे रखा है R ये बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर।
तो सी एस ए कर्व सरफेस अगर निकालना है तो सी एस ए ऑफ कोन ये बराबर क्या लिखेंगे, पाई आर एल। बस वैल्यू डालो, पाई की जगह पर 22.7, आर की जगह पर 7 है, एल की जगह पर दे रखा है 10। ठीक है, तो इस तरह से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर 22 इंटू 10, अब कह दो इसको सीधे 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया निकल गया। चैप्टर 11 में एग्जाम्पल को देख रहे हैं। एग्जाम्पल सेकंड ये है, सेकंड एग्जाम्पल में कि एक कोन, इस तरह का एक कोन है और इस कोन में हाइट दे रखा है इसका, ये हाइट है 16 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दे रखा है, दिस इज रेडियस 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर रेडियस है। आपसे पूछ रहा है कि इसका एक तो कर्व सरफेस क्या है, सी एस ए बराबर व्हाट एंड टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ये बराबर व्हाट, ये दोनों चीज़ें आपसे पूछ रहा है इसमें। तो आप जब भी हम कोन या स्फीयर का क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर 11 में, तो सबसे पहले तो हमको फार्मूले की बात याद आनी चाहिए। फार्मूला हम बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर रहे हैं, एक ज़रा भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि फार्मूले में कहाँ पर क्या लगाना है। आप जानते हो कि इसका कर्व सरफेस की बात कर रहा है तो हमको स्लाइंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर वर्टिकल हाइट दे रखा है, हाइट देखो, हाइट ऑफ कोन एच होता है, एच ये 16 है, ये रेडियस ऑफ कोन ये आर, ये बराबर दे रखा है 12। तो स्लांट हाइट क्या होगा ये पहले हमको देखना है। स्लांट हाइट एल बराबर व्हाट, पहले हम एल निकालें तो एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस पर रूट ओवर पाइथागोरस के फॉर्मूले से हिसाब से देखो, ये स्लांट हाइट हो गया, ये एल हो गया, ये एच हो गया, ये आर हो गया। तो एल निकालने के लिए हमको दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करना होता है। यहाँ पर देखो 16 का स्क्वायर हो गया प्लस 12 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर, 16 का स्क्वायर 256 हो गया प्लस 144, इस दोनों को ऐड करें, ये ऐड करोगे 6 10 हो गया, 5 4 9 1 10 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया। इस तरह से 400 का 20 हो गया, 20 सेंटीमीटर हमारा एल निकल गया। ठीक है, अब हम टोटल सी एस ए के लिए हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस सी एस ए ऑफ कोन, वक्र पृष्ठ हिंदी में कहते हैं, वक्र पृष्ठ, ये बराबर क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई की जगह पर हम 22.7 नहीं रखेंगे, इसमें 3.14 रखने के लिए कंडीशन लगा रखा है, तो 3.14 रखो इंटू पाई हो गया। आर की जगह पर अभी हमारे पास 12, एल हमने निकाला अभी 20। ठीक है, इसको बस मल्टीप्लाई करना है, ये 12 हो गया 8 और 12 कम 12 4 16, 12 36, 37 और यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इंटू 20 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16, 2 12 13, 10 14 15, 2 3 6 7 और 1 0 आगे, 2 डिजिट पीछे, 753.66 कहो सीधे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा कर्व सरफेस।
अब हमको टोटल सरफेस भी चाहिए। टोटल सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस के लिए हम इसको यहाँ पर लिखें, ट्रेस से ऑफ कोन। ये आप चाहो तो डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला पाई इंटू एल प्लस आर ऐसा लगा सकते हो। पाई 3.14 रखोगे, आर के जगह पर 12 है, एल अभी हमारा निकला कितना 20 प्लस आर 12, ठीक है। डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा दे रखे हैं इसमें। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1248, अभी मल्टीप्लाई भी किया 1248 और 12 12 4 16 12 36 1 37, ये हो गया 2 डिजिट के बाद 37 पॉइंट इतना, इनटू इधर ऐड कर दो 2 और 3 32, यानी 37.68 इंटू 32। इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 1205.6 के करीब 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये चैप्टर 11 में एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3 का। इसमें एक कॉर्न कॉब है, भुट्टा, आप लोग जाते हो बाजार भुट्टा खाते हो, मक्के का भुट्टा, वो कौन शेप में, करीब करीब ऑलमोस्ट कौन शेप में होता है। उसमें क्वेश्चन ये है कि इसका जो रेडियस, जो बेस का जो रेडियस है वो 2.1 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। यानी इसकी लंबाई कह सकते हो, कोन की हाइट हो गई। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि बेस रेडियस दे रखा है, बेस रेडियस ऑफ कॉर्न कॉब भुट्टा जिसको कहेंगे 2.1 सेंटीमीटर। इसका बेस रेडियस हमारे पास है, बेस रेडियस ये आर कहो, ये है हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर। और लेंथ का मतलब हो गया कि इसकी हाइट इसको हम एच से इंडिकेट करते हैं, एच ये है 20। अब इस पर जो दाने लगे हुए हैं वो देखो, ये इसका सरफेस एरिया हो गया, ये सरफेस एरिया पर इसके दाने लगे हुए हैं। तो कर्व सरफेस पर दाने लगे हुए हैं, तो हमको कर्व सरफेस चाहिए, क्योंकि इस पर कितने दाने, कितने ग्रेन्स लगे हुए हैं वो आपको बताना है, टोटल ग्रेन्स का नंबर। जबकि ये दे रखा है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका स्लैंट हाइट निकालेंगे। तो स्लैंट हाइट के लिए स्लैंट हाइट ऑफ कॉर्न कॉब एल बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर, ये एच देखो 20 दे रखा है, आर 2.10, इस पर स्क्वायर डालोगे और रूट डालोगे, ये 400 हो गया, ये 4.41 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 441, और डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल। अब इसको ऐड करोगे 400 प्लस 4, 404.41, अभी भी इस पर रूट रहेगा। और ये अब इसका रूट निकालोगे तो ये रूट हो जाएगा 20.11, ये सेंटीमीटर हो जाएगा इसका स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट निकल गया, तो अब हमको इसका कर्व सरफेस निकाल सकते हैं। अब हम देयरफॉर कर्व सरफेस ऑफ कॉर्न कॉब
ये बराबर हो जाएगा पाई आर एल, यानी ये कह सकते हो सी एस ए ऑफ कोनिकल कॉब, ये बराबर हो गया पाई आर एल। पाई की जगह पर देखो 22/7 रखोगे, आर 2.1 है, चाहो तो डेसिमल हटा के यहाँ नीचे 10 डाल दो, इंटू एल अभी निकाले हम लोग कितना ये आ गया 20.11, 7 से ये कट रहा है, 7 3 जा, ठीक है। ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6 इंटू 20.11 अपॉन 10 भी है, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 132.1 आ जाएगा, 132.72 आ जाएगा, 172 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। लेकिन अब देखो इसमें ये तो हमको इतना एरिया कर्व सरफेस से इतने हिस्से पर दाने लगे हुए हैं। अब एक स्क्वायर सेंटीमीटर पे 4 दाने हैं, तो इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ टोटल, पहले ये भी लिख लो कि टोटल नंबर ऑफ ग्रेन, ये हो जाएगा 132.72 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा करीब 5.391, जो कि अब चूँकि ग्रेन्स हैं और ये ग्रेन डेसिमल में नहीं हो सकता है, इसीलिए 531 ग्रेन्स आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से कर सकते हो तुम, थोड़ा सा लॉजिक इसका समझ जाओ। ओके, थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो हम लोग चैप्टर 11 में एग्जाम्पल 4 देख रहे हैं। इसमें है कि एक स्फीयर है, ये स्फीयर है और स्फीयर में इसका रेडियस दे रखा है, ये इसका रेडियस 7 दे रखा है ना। अब इसका फाइंड करना है कि इसका रेडियस दे रखा है कि हाँ, रेडियस ऑफ स्फीयर ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और फाइंड करना है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो आप जानते हो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये होता है सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का 4 टाइम्स, यानी सर्कल के एरिया का 4 टाइम्स होता है इसका सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया हम इसलिए कहेंगे कि एक ही सरफेस है राउंडेड, उसको ना कर्व सरफेस कहने की ज़रूरत है, ना टोटल सरफेस कहने की ज़रूरत है, बस एक सरफेस एरिया, इसीलिए इसको हम सरफेस एरिया कहेंगे सीधे। तो ये आर का वैल्यू तुम्हारे पास है ही, पाई का वैल्यू तुम जानते ही हो, 4 पाई का वैल्यू 22/7 होता है। आर 4 पाई आर स्क्वायर है, तो 7 इंटू 7 2 टाइम्स लिखना होगा, और एक 7 से एक 7 को कट कर दो, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 728 28 इंटू 22, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल, सिर्फ फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इस चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट है
किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आपको फॉर्मूले याद है, और फॉर्मूले में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये चैप्टर 11 का एग्जाम्पल नंबर 5 है ये। इसमें एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। इस या हेमिस्फेयर कह सकते हो कि एक ऐसा हेमिस्फेयर है जिसका रेडियस दे रखा है 27। देखो क्वेश्चन हमारे पास रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू आर, ये बराबर है 21 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है कि इसका फाइंड इट्स CSA ऑफ हेमिस्फेयर एंड दूसरा टोटल सरफेस TSA ऑफ हेमिस्फेयर। इसमें दोनों चीज़ें पूछ रहे हैं, तो आप फॉर्मूले से बिल्कुल आपको अवेयर होना चाहिए कि ये कर्व सरफेस क्या होता है, टोटल सरफेस क्या होता है। आप जानते हो कर्व सरफेस इधर ये वाला ये जो सरफेस है ये कर्व है, इसीलिए CSA इसको कहेंगे। CSA ये बराबर होता है, देखो पूरा सरफेस अगर रहता तो ये 4πr² होता, और लेकिन आधा है तो 2 से डिवाइड कर दिया उसको, यानी 2πr² इसको। और इसमें ये वाला पोर्शन जो है ये देखो ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है। इस पर कोई बाउल है और उस पर अगर है ये उसका ढक्कन है, ये कह सकते हो कि उसका कैप है, तो ये इसका ढक्कन हो गया, सर्कुलर है, सर्कुलर सरफेस। ये सर्कुलर सरफेस ये देखो सर्कल है तो πr² हुआ। अब इस दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो यही इसका टोटल सरफेस हो जाएगा। तो TSA के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, 2πr² प्लस πr², यानी 3πr² हो गया, 3πr²। ये हमारा टोटल सरफेस हो गया। तो अब हमारे क्वेश्चन में ये है कि एक हेमिस्फेयर है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, और इसका फाइंड करना कर्व सरफेस भी और टोटल सरफेस भी। तो लिखेंगे टोटल कर्व सरफेस, पहले देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ये फॉर्मूला पहले लिखोगे, कर्व सरफेस के लिए 2πr² लिखोगे, और 2 × 22.7 r² मतलब 2 टाइम्स लिखोगे इस तरह से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई, इसको कट कर सकते हो यहाँ, इसको कट कर दो, 7 21 हो गया, मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका टोटल सरफेस भी निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यहाँ पर क्या होगा, एक तो देखो 3πr² होता है, ये 3π की जगह पर 22.7, r की जगह पर 21, फिर 21। ठीक है, ये 7 21, ये हो गया 63, 3 66 इंटू 21 63। इसको मल्टीप्लाई कर लो,
अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3158 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3158 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक बड़ा फनी क्वेश्चन है, आप लोग सर्कस वगैरह में देखे होंगे कि एक साइकिलिस्ट होता है जो कि जिसको गोल एक मौत का कुआं जिसको कहते हैं, उसमें मोटरसाइकिल को इस तरह से रन करता है। वो इधर से ऐसे भी रन कर सकता है, ऐसे भी रन कर सकता है। वो इतना स्पीड से रन करता है कि उसमें वो बड़ी आसानी से उसको उसके लिए लगता है कि एक तरह का खेल है, बहुत ही खतरनाक खेल होता है। समझ लो कि उसमें एक नहीं बल्कि कभी कभी तो दो साइकिलिस्ट होते हैं और उसमें ज़बरदस्त स्पीड से उसको कवर करता है। और इस स्लो स्पीड में तो हो ही नहीं सकता ये काम, ज़बरदस्त स्पीड होता है उसमें, वेरी फास्ट स्पीड से वो इसमें रन करता है, ताकि वो ऊपर से नीचे, ऐसे ऊपर से नीचे भी जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है, इधर से ऊपर से नीचे जा सकता है, इस तरह से। तो ये उसका एक तरह से समझो कमाल है, एक बहुत बड़ा आर्ट है वो। तो यही क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है, होलो स्फीयर है, जिसके अंदर मोटरसाइकिलिस्ट ये कर रहा है, मोटरसाइकिल कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके लिए जो इसका डायमीटर है वो दे रखा है 7, और क्वेश्चन ये है कि उस मोटरसाइकिलिस्ट को जो स्पेस अवेलेबल है उसका एरिया बताओ। तो स्पेस अवेलेबल का मतलब हो गया कि उसका इसी पर ना वो मोटरसाइकिल चलाएगा वो, तो ये एरिया आप उसको बताना पड़ेगा कि इसका एरिया कितना होगा। तो इसका मतलब है कि आपको कर्व सरफेस एरिया इसका चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले रेडियस देखेंगे इसका, रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर का रेडियस दे रखा है हमारे पास r बराबर 7/2, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है ये, तो रेडियस हो जाएगा r, ये बराबर हो जाएगा 7/2। और ये जो दे रखा है हमारे पास, ये डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ स्फीयर ये है 7 मीटर, इसलिए रेडियस इसका हो गया 7/2 मीटर। अब इसको 3.5 भी कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूले में हम आएंगे। अब स्पेस देखो, स्पेस अवेलेबल, यही क्वेश्चन है, स्पेस अवेलेबल कितना है, अवेलेबल फॉर आर्टिस्ट, ये बराबर हो गया कर्व्स, इसका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये सरफेस एरिया जितना होगा वही उसका स्पेस उतना अवेलेबल होगा उसके पास। अब ये बराबर हो गया कितना, 4πr²। ये फॉर्मूला होता है स्फीयर का, कोई भी स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना हो, इनर सरफेस हो या आउटर सरफेस हो, तो यही आउटर सरफेस रहता। तो ये r अगर एक ही है तो ऊपर का भी हो गया, नीचे का भी यही हुआ। तो अब ये देखो पाई, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 4 पाई की जगह पर 22/7 रखो, r 7/2 कर लो, फिर 7/2, जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल करो उसको, जो यहाँ से देखो 2 से 7 से 7 को कैंसिल करो, और यहाँ 2 से 2 जा 4, फिर ये 2 से भी इस 2 को ये कर लो। अब यहाँ क्या बचा, 22, 22 × 7, और कुछ नहीं बचा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15, इतना मीटर स्क्वायर जो इसके अंदर का एरिया है वो इतना मीटर स्क्वायर है, और यही एरिया उसके लिए अवेलेबल होगा उसको रनिंग करने के लिए या मोटरसाइकिल को दौड़ाने के लिए। इससे ज़्यादा उसके पास ये नहीं है, चाहे वो इधर से जाए, इधर से जाए, उधर से जाए, कहीं से भी जाए, उसके पास जो एरिया है वो एरिया यही होगा 154, उतने ही एरिया में, चाहे ऊपर से नीचे जाएगा तब भी वही 154, इधर से इधर जाएगा फिर भी 154।
मतलब कह सकते हो कि ऊपर से नीचे भी वही 154 होगा इसका एरिया, इधर से भी वही होगा। तो इस तरह से मोटरसाइकिलिस्ट के लिए जो अवेलेबल स्पेस है वो है 154 मीटर स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल 7 है चैप्टर 11 में, एग्जाम्पल नंबर 7 है ये क्वेश्चन। एक बिल्डिंग है ऐसा जिसमें ऊपर से जो इसका ये है शेप है वो डोम से शेप्ड है, यानी कह सकते हो कि डोम शेप्ड ये एक बिल्डिंग है जिसके डोम वाले पोर्शन को पेंट करना है, और ये जो हेमिस्फेरिकल वाला पोर्शन है डोम, वो उसका जो बेस का जो सरकमफ्रेंस है वो रेडियस नहीं, सरकमफ्रेंस इसका दे रखा है, ये सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस दे रखा है। देखो ये सरकमफ्रेंस 17.6 मीटर इसका सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस से पहले हम इसका रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकालने के बाद फिर इसका हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे, यानी कर्व सरफेस निकालेंगे, और कर्व सरफेस के बाद तब उसका हम कॉस्ट निकालेंगे। फाइंड, क्वेश्चन ये है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग at the rate ₹5 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 5 रुपये लग रहा है। तो अब ये बताना है आपको कि इसका टोटल कॉस्ट कितना लगेगा इसको पेंट करने में। ठीक है, तो पहले सरकमफ्रेंस दे रखा है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ डोम यहाँ पर लिखेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ डोम, या हेमिस्फेरिकल डोम लिखो तो ज़्यादा, हेमिस्फेरिकल डोम, ये है कितना 17.6 मीटर। देयरफॉर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा 2πr, ये 2πr बराबर हो गया 176। ठीक है, अब पाई का वैल्यू डालो 22/7, r रहने दो ऐसे ही, यहाँ पर चाहो तो डेसिमल हटा दो, नीचे 10 डाल दो। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r बराबर हो जाएगा, ये 7 उधर मल्टीप्लाई होगा 176 × 7 अपॉन ये 2 × 22 × 10, ये हो गया। 2 से कट करो, पहले ये नंबर 11 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 करूँ तो 2 8 16, 2 8 16। ठीक है, और फिर इससे 11 से सीधे ये कट जाएगा 8, तो और 2 से फिर ये कट जाएगा 2 4 जा, यानी आप कह सकते हो कि 7 × 7 अपॉन 10, 28 हो गया। नीचे से 10 हटाएंगे तो ये 0 यहाँ से आ जाएगा डेसिमल, यानी हो गया कितना 2.8 मीटर इसका रेडियस हो गया। अब ये हमारा रेडियस निकल गया। अब हम सरकमफ्रेंस देखेंगे, देयरफॉर CSE कर्व सरफेस, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस ऑफ डोम, जिसको पेंट करना है, इसको टू बी पेंटेड भी कर सकते हो, टू बी पेंटेड, ये बराबर हो जाएगा। देखो हाफ है तो 2πr² लिखेंगे, अगर पूरा रहता तब 4πr² होता, सर स्पेस मतलब स्पेयर रहता तो। अब यहाँ 22/7, r की जगह पर 2.8, फिर 2.8 कर दो, इस इधर डायरेक्ट ही कर लो, 7 से कट रहा है, 7
पॉइंट लगा के ये कर लो 7 4 जा, बस इसको मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, यहाँ तो 44 इंटू 0.4 इंटू 22.8, बस इसको मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट कर दो, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ये देखो 49.28 इंटू ₹500 का, लेकिन ये तो मीटर में है, ये या इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इससे कट जाएगा, यानी 49.28 इंटू 500 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो गया 24,640। ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 है चैप्टर 11 का। इसमें देखो एक राइट सर्कुलर कोन है, इसका वॉल्यूम तुमसे पूछ रहा है और दे रखा है इसका क्या, एक तो हाइट दे रखा है और एक स्लांट हाइट और स्लांट हाइट अब जानते हो कि दोनों में फ़र्क है। ये हाइट वर्टिकल हाइट हुआ, ये स्लांट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई जिसको कहते हैं, हिंदी में तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो और वॉल्यूम हमको चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए आपको चाहिए कि आप जानते हो कि वॉल्यूम में इसका रेडियस भी चाहिए हमको। फॉर्मूले में आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तभी जाके आपको इस सब क्वेश्चन में आसानी होगी और कंफर्टेबल फील करोगे। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि सॉल्यूशन में देखो कि स्लांट हाइट दे रखा है कितना, स्लांट हाइट ऑफ कोन L जिसको कहते हैं L, ये दे रखा है 28 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी जिसको वर्टिकल हाइट कह सकते हो, देखो वर्टिकल हाइट ये ऑफ कोन ये H बराबर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस पहले क्या करेंगे हम, रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस R बराबर व्हाट, हमारे पास क्वेश्चन ये है क्या, ये क्वेश्चन निकलेगा, एंड फिर वॉल्यूम बराबर व्हाट। तो पहले रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो ये चूँकि R के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, रेडियस R बराबर लिखेंगे L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर का रूट ओवर, ये तो पाइथागोरस का ये है। अब जानते हो कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से इस दोनों में से कोई भी दिया हुआ है तो उसको माइनस करेंगे, उसके स्क्वायर को माइनस करेंगे तो वो तीसरा साइड निकल जाएगा। तो हम 28, यहाँ L का वैल्यू दे रखा है 28, इस पर स्क्वायर डालेंगे, फिर H हमारे पास है 21, इस पर भी स्क्वायर डालेंगे। ये हम R निकालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि R जब तक नहीं निकलेगा तब तक हमारा वॉल्यूम नहीं निकलेगा, हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है, और वॉल्यूम के लिए आप जानते हो कि वॉल्यूम बराबर व्हाट। तो इसको a प्लस बी माइनस बी में खोल सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 28 प्लस 21 और 28 माइनस 21, ठीक है। इसको ऐड करो, 8 1 9, 2 2 4 इंटू, यहाँ इसमें से माइनस करोगे 7 हो गया, यानी ये 7 का स्क्वायर इंटू 7, इस पर रूट है तो जिस पर स्क्वायर है उसका रूट तो हट जाएगा, लेकिन इस पर स्क्वायर नहीं है तो एक रूट रह जाएगा, एक 7 रह जाएगा रूट के अंदर। ये सेंटीमीटर जो
जो भी आ रहा है सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, तो R बराबर हमारे पास आ गया 7/√7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना करने के बाद अब हम वॉल्यूम के बारे में सोचेंगे। वॉल्यूम आप जानते हो कि किसी कोण का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 1/3 ऑफ पाई स्क्वायर h करते हैं। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम के लिए ये कर लेते हैं। therefore volume of कोण फॉर्मूला क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह से तैयार करो आप। जब तक आपको फॉर्मूले पर कमांड नहीं होगा आप इस चैप्टर में कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। और जितना अच्छी तरह से फॉर्मूला याद रहेगा उतना आसानी से तुम इस चैप्टर को कर सकते हो और ज़रा भी कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। अब यहाँ 1/3 रहने देते हैं, पाई की जगह पर 22/7 रखो, r पर स्क्वायर है तो 7/7 पर स्क्वायर करो। और हाइट भी इसका दे रखा है कितना, देखो हाइट वर्टिकल हाइट है ये 21। ठीक है, अब देखो ये 1/3 इंटू 22/7, 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया और इसका स्क्वायर से की वजह से इसका रूट हट जाएगा तो 7 रह गया। लेकिन अब इधर 21 अपनी जगह पर है ही, इतना को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो 7 से इसको कट कर दो, 7 7 जब 49 होता है, यहाँ 7 आ गया। ये 3 से भी इसको कट कर दो, 3 7 जा। अब फाइनली क्या बचा हमारे पास 22 इंटू 7 और 7 कितनी टाइम बार 3 बार इंटू 7। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना 7546 सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 है चैप्टर 11 का। और क्वेश्चन ये है कि एक लड़की मोनिका है जिसके पास कैनवस है जो जिससे टेंट बनाया जाता है। वो उसका जो कैनवस है उसके पास उसमें टोटल एरिया उस कैनवस का है 551 यानी 551 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 551 मीटर स्क्वायर कपड़े में से कटिंग वुटिंग करने के बाद किया जाएगा। कपड़े को कैनवस बनाने के लिए कुछ स्टिचिंग में फोल्ड करने का, उसमें जो कपड़े जो वेस्ट होंगे वो 1 मीटर है। तो 1 मीटर कपड़ा तो वेस्ट हो गया इसका कैनवस का। बचे हुए कपड़े से जो टेंट बनेगा उसका जो देखो वॉल्यूम क्या हो वो उसका कैनवस का सरफेस एरिया होगा जो 1 मीटर हटाने के बाद एक स्क्वायर मीटर हटाने के बाद जो बचेगा उतना ही उसका ये बना, मतलब उसी से टेंट बना। तो यानी उस टेंट के बनने के बाद कह रहा है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, कोन का वॉल्यूम क्या होगा या कोनिकल टेंट का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा। दिस इज अ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे कि टोटल कैनवस कितना है। टोटल कैनवस वो कपड़ा जिससे वो बनता है टेंट 551 मीटर स्क्वायर है। वेस्टेज जाएगा इसमें इन स्टिचिंग वगैरह कटिंग वगैरह में वेस्टेज 1 मीटर स्क्वायर, इसीलिए यूज्ड कैनवस कितना हो गया 551 माइनस 1 यानी 550 मीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा कैनवस का यूज्ड हुआ।
देयरफॉर ये कैनवस का कर्व सरफेस हो गया। देयरफॉर कर्व सरफेस ऑफ टेंट, ये जो निकल गया कितना, ये हो गया 550 मीटर स्क्वायर। अब इसी से हमको ये निकालना है इसकी क्या कहते हैं कि रेडियस क्या होगा, हाइट क्या होगा, और ये क्या कहते हैं स्लांट हाइट क्या होगा, सब इसी से निकल जाएगा। और इसमें सबसे पहले तो देखो कि आप इसमें कैनवस का जो ये है, कैनवस का जो एरिया है वो 5 तो फॉर्मूले के हिसाब से देयरफॉर CSA ऑफ टेंट, ये हो गया हमारा 550, ये हो गया इसका कैनवस का। अब इसका फॉर्मूले के हिसाब से इसका ये क्या होगा, पाई आर एल, ये बराबर हो गया 551, पाई 22/7, आर 7 दे रखा है, यहाँ पर ये आर 7 दे रखा है, यहाँ पर आर भी लिखो, रेडियस 7 मीटर ये दे रखा है। तो आर की जगह पर 7 लिखा, एल हमको नहीं मालूम है, ये 5 अब ये हम 550 लिखना है, 1 नहीं, 550, ये कैनवस का पाई आर एल बराबर 550, और फिर उसका फॉर्मूले पर ये रखने के बाद देखो 7 कैंसिल हो जाएगा, 20 नीचे चला जाएगा इसके, तो 22L बराबर हो गया 550, तो L बराबर हो गया 550/22, 11 से कटेगा, 11 2 जा, 11 5 जा, ये 2 से फिर इसको कट करो 25, यानी L हमारे पास आ गया 25 मीटर। अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब L हो गया हमको, अब चूँकि इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमको चाहिए हाइट भी चाहिए, 1/3 पाई स्क्वायर h चाहिए ना, तो L से तो काम नहीं चलेगा, हमको निकालना है वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, तो वॉल्यूम के लिए h चाहिए, तो h बराबर अब यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ h बराबर लिखेंगे L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर होता है, ये ऊपर रूट डालेंगे, सिंस यहाँ लिख दो, तो L की जगह पर 25, R की जगह पर 7, इस पर रूट 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। अब इसको माइनस कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 में से 15 में से 9 6, यहाँ 1 11 में से 4 7, ये 576, यानी 24 मीटर, 24 मीटर इसका ये निकल गया, ये हाइट h बराबर हो गया हमारे पास, h बराबर इतना हो गया। अब हमको चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए फिर नाउ देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट ये बराबर हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 रहने दो, पाई की जगह पर 22/7, R 7 दे रखा है, 2 बार इंटू h, अभी 24 निकाले, ठीक है, एक 7 तो ये कैंसिल हो गया, 3 से इसको कट करो, 3 8 जा,
तो ये 22 इंटू 7 इंटू 8, जिसको मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 1 इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर क्यूब हो गया, क्योंकि वॉल्यूम है ये, इतना मीटर क्यूब इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन। हम लोग देखो 11th चैप्टर में हैं। 11th चैप्टर में मोस्टली जो अब कंसाइज सिलेबस नए सिलेबस में जो डाल रखा है, बहुत आसान कर दिया है तुम लोगों के लिए। मतलब कह सकते हो कि जो पिछले सिलेबस में था उसके कंपैरिजन में बहुत ही आसान कर दिया है। अब यहाँ पर है स्फीयर की बात कह रहा है कि इसमें स्फीयर का देखो, स्फीयर क्या होता है कि ये ऐसे सर्कल, इसको सर्कल समझते हो तुम, लेकिन अगर ये 2 डायमेंशनल है तो ये तो सर्कल है, लेकिन अगर 3 डायमेंशनल इसमें अगर ऊंचाई भी है, आप लोग बॉल खेलते हो, क्रिकेट बॉल हो या फिर शॉर्ट पुट बॉल हो, ये सब गोल तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो 3 डायमेंशनल होता है, उसमें हाइट भी होती है, जिसको हम ये देखो ये रेडियस हुआ, इसको रेडियस कहो, और ये 3 डायमेंशनल फिगर हो जाता है। अगर इसमें लंबाई और चौड़ाई है तो ऊंचाई भी है, एक कह सकते हो ऊंचाई इससे कवर अप होता है। तो जब भी इसका हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम में आप जानते हो कि जैसे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और उस पाई आर स्क्वायर में फिर एक आर स्क्वायर अगर आप ये करोगे, यानी आप कह सकते हो कि वहाँ पर आर क्यूब पड़ता है। बाकी उसमें यही लॉजिक समझो कि जब भी हम स्फीयर की बात करें तो वह एक सॉलिड स्फीयर होता है, जिसमें जो सर्कल से बिल्कुल डिफरेंट होता है, और इसके फॉर्मूले जो है, जो मेनली तो 2-3 फॉर्मूले ही इसके हैं। अगर इसका वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करते हो, 4/3 पाई आर क्यूब कर देते हो, है ना। और अगर इसका देखो कर्व सरफेस निकालना हो तो CSA, ये सब फॉर्मूले अगर तुम लोग को CSA यानी कर्व सरफेस एरिया कह सकते हो। वैसे भी इसमें कर्व सरफेस कहो, मतलब एक ही सरफेस तो है जो गोल पूरा राउंड शेप है, इसीलिए सरफेस एरिया को, कर्व सरफेस एरिया को इसमें कोई मायने नहीं रखता। सरफेस एरिया इसका कहेंगे तो सरफेस एरिया इसका हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब कह सकते हो कि सर्कल के एरिया का 4 टाइम्स है ये मतलब कह सकते हो कि सरफेस एरिया हुआ। और इसमें एक सरफेस और है ये, जो अगर ऊपर से इसको रिमूव कर दिया जाए तो ये बन जाता है हेमिस्फीयर, और ऐसी हालत में कर्व सरफेस में ये सरफेस जुड़ जाता है। और इस सरफेस ये सर्कुलर है तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और जब इसमें पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा तो ये मतलब कि आधा इसका हो गया, आधा करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसमें एक सरफेस और जोड़ दोगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो ये 3 पाई आर स्क्वायर कब होता है, जब ये आधा लेते हैं, ये हाफ हुआ इधर 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस उसमें पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देते हैं तो बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका टोटल, मतलब हेमिस्फीयर का ये कंसेप्ट आ जाता है हेमिस्फीयर में। ये स्फीयर हुआ। अब हमारा क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है, यानी हेमी नहीं है बल्कि स्फीयर है, तो अब फॉर्मूला आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको क्लियर वे में ये बताना पड़ेगा कि क्या किसका फॉर्मूला लिख रहे हो, क्या चीज़ है। तो स्फीयर का वॉल्यूम लिख रहे हो तो इसलिए 4/3 यहाँ लिखोगे 4/3 और पाई आर क्यूब, पहले तो फॉर्मूला लिखोगे,
उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये बराबर है कितना, दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर। तो वो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे आप, 4/3 पाई की जगह पर 22/7 रखो, और 1.2 इस पर क्यूब है। अब इसको चाहो तो 3 टाइम्स लिख दो, 4/3 22/7, और डेसिमल भी हटाना चाहो तो डेसिमल हटा के नीचे देखो, ऐसे हम कर सकते हैं 112/10, 112/10, ये 16 टाइम्स ये कट जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं कटने वाला है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 2 8 हो गया, 4 2 8 इंटू या 16 या 112 इंटू 112/3, इस पर 3 0 मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड करोगे इसको तो ये हो जाएगा 588.732 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन, ये 11 चैप्टर का है। चैप्टर 11 में ये एग्जाम्पल है 11, और इस क्वेश्चन में देखो ये है कि एक शॉर्ट पुट बॉल है। ये शॉर्ट पुट बॉल आप जानते हो कि एकदम स्फेरिकल होता है, और इस स्फेरिकल शॉर्ट पुट बॉल है, और इसका आप जानते हो कि इसका जब स्फेयर हो गया तो ये चाहे इसका कर्व सरफेस निकालने का है या वॉल्यूम निकालने का है, हर केस में आपको इसके रेडियस की ज़रूरत होती है। और ये रेडियस इसमें दे रखा है, इसका रेडियस 4.9 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और ये आर बराबर कर सकते हो। आपको फाइंड करना है इसका वॉल्यूम मतलब क्या हुआ कि ये एक सॉलिड मटेरियल से बना होता है या सॉलिड होता है, इस अंदर से होलो नहीं रहता है, ये सॉलिड होता है। तो इसको जो बनाने में मटेरियल यूज़ हुआ है उसका वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। अब कह सकते हो कि एक सॉलिड मास है ये, राउंड मास, और इसका वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम, अब इसके तो दो ही चीज़ें होते हैं, एक तो वॉल्यूम होता है और एक ये वॉल्यूम इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर सरफेस एरिया निकालने का है, सरफेस एरिया कहो या कर्व सरफेस एरिया कह सकते हो उसको, इसमें कर्व कहो या टोटल कहो या मतलब कि सरफेस एरिया कहो, एक ही बात है। इसमें एक ही सरफेस है गोल मटोल, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बस ये दो फार्मूले से पूरा ये स्फेयर वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। तो अब अगर किसी क्वेश्चन में आपको आर दिया हुआ हो और वॉल्यूम निकालना हो तो आप सिंपली ये फार्मूला लगाओगे, ठीक है। बस इस चैप्टर में पूरा हम आपको बता रहे हैं कि पूरा 11 चैप्टर में आप सिर्फ इसके सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूले को किसी भी तरह एकदम गेट बाय हार्ट कर लो, फिर ये इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन तुमसे मतलब छूट नहीं सकता है एग्ज़ाम में, ओके। इसी में अगर स्फीयर रहता है तो हाफ हेमिस्फीयर होता तो इसमें 2 से डिवाइड कर देते, जहाँ 2 हो जाता है तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। और सरफेस एरिया के लिए एक सरफेस ऊपर से बढ़ जाता है उसमें,
तो इसको टू से डिवाइड करेंगे तो 2πr² हो जाएगा। और जब उसमें एक सरफेस और जोड़ देंगे, ये वाला सर्कुलर सरफेस, तो ये πr² होता है इसका एरिया। तो उस हालत में वो हो जाएगा 3πr²। ये 2-3 फॉर्मूले हैं, चाहे सेमी हेमिस्फेयर हो या स्फेयर हो, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए। इसी में बस स्फेयर को हाफ कर देंगे तो सेमी हो जाएगा। वॉल्यूम के लिए तो ठीक है, लेकिन कर्व सरफेस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि जब कर्व सरफेस उसका निकालना होता है हेमिस्फेयर का, तो उसमें एक तो नीचे वाला पोर्शन रहता है और एक एडिशनल ऊपर वाला जुड़ जाता है उसमें। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ये शॉर्ट पुट बॉल है, शॉर्ट पुट बॉल, ये बराबर क्या होगा 4/3πr³। अब 4/3 रहने देंगे, पाई का वैल्यू 22.7, ये 49 है, इसको चाहो तो 49 कर सकते हो, अपॉन 10 कर दो, 49/10 कर दो, 49/10। अगर डेसिमल से प्रॉब्लम है तो इस तरह से कर सकते हैं। 7 7 49 हो गया। और अब ये क्या कहते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 to 8 4 to 8 और इनटू यहाँ 7 7 49, 7 भी यहाँ बचा हुआ है, तो ये 7 हो गया प्लस इंटू 49 इंटू 49। ठीक है, ये दोनों हो गया, 7 आ गया, 49 अपॉन ये 3 इंटू 1000। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, एक बार इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर लेंगे और इसका ये हो जाएगा करीब करीब 493 करने के बाद सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये नियरली इतना कहो। अब चूँकि ये अभी हमको मास इसका पूछ रहा है, डेंसिटी दे रखा है कि अब देखो डेंसिटी क्या है इसका, मास ऑफ बॉल ये है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए टोटल वेट हो जाएगा, टोटल मास इसका, हमको टोटल मास चाहिए, तो टोटल मास के लिए हम क्या करेंगे 7.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 493 से। अब जो आएगा वो ग्राम में आएगा, और हमको ग्राम में भी नहीं चाहिए। अब देखो ये ग्राम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 3845.44, ये तो ग्राम हुआ अभी। और अगर इसको किलो में चेंज करेंगे तो 1000 से और डिवाइड कर देंगे, तो 3845.44 अपॉन 1000 अगर कर देंगे तो अब ये केजी बन जाएगा, केजी। ये 30 कट करो, ये डेसिमल को यहाँ पर भेज दो, तो 3.84 के बजाय 5 कर देंगे, ये केजी हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 12 का ये क्वेश्चन है चैप्टर 11 में। ये एक स्फेयर है और स्फेयर को जब हम हाफ कर देते हैं तो वो हो जाता है हेमिस्फेयर। यहाँ पर हेमिस्फेरिकल बाउल है एक क्वेश्चन, देखो ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है और इस बाउल का रेडियस दे रखा है 3.5, इसका रेडियस दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 12, ये एग्जाम्पल नंबर 12 है।
देखो सर, स्फेयर को हम ऊपर से इस तरह से जो बना रहे हैं, इसका मतलब है कि ये फिगर आपको समझ जाना चाहिए कि ये सर्कल नहीं है बल्कि ये थ्री डायमेंशनल फिगर है। यहाँ पर एक सरफेस ये जो है, ये एक सरफेस अलग से इसमें जुड़ जाता है। अगर हम स्फेयर की बात करें तो स्फेयर में हम एकदम ऐसा राउंड शेप में एक ये बना लेते हैं कि ये हमारा स्फेयर है। और स्फेयर में अगर सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया इसका हो जाता है कितना, 4πr²। और जब इसको हम हाफ कर देते हैं, इसी को जब ऊपर से रिमूव कर दिया तो ये बन गया। अब देखो ये बन गया हेमी का मतलब हाफ हो गया। तो अब ये नीचे वाला तो सर इसको कहेंगे हम कर्व सरफेस एरिया। तो इसका आधा हो गया, मतलब 4πr²/2 यानी 2πr² हो गया। लेकिन इसमें एक और सरफेस जुट जाता है, वो सर्कुलर। अगर सपोज करो कि एक बाउल है, उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, तो ये ढक्कन का एरिया हुआ, ये ढक्कन सर्कुलर है, सर्कुलर ढक्कन है, सर्कुलर उसको लिड कहो या ऊपर से ढक्कन कहो, कवरिंग। तो इस वजह से इसका एरिया जो है एक और बढ़ जाएगा। सर्कुलर है तो ये क्या हो जाएगा, πr², जो सर्कल का एरिया होता है। तो इसमें ये जब πr² इसमें जुड़ जाएगा तो टोटल सरफेस इसका हो जाएगा। तब इसका टोटल सरफेस लिखना पड़ेगा। टोटल सरफेस हो गया, एक तो हो गया 2πr² प्लस πr² यानी 3πr²। तो जब भी हम कर्व सरफेस बाउल की बात करेंगे तो उसमें 3πr² इसका कर्व सरफेस होगा। लेकिन वॉल्यूम में ये नहीं है, वॉल्यूम आधा हो जाएगा। सिंपली इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप जानते हो कि 4/3πr³ होता है। और जब इसी में हाफ कर दें, वॉल्यूम ऑफ हेमी कर दें, हेमी स्फीयर, तो ये भी 4/3 और πr³ को हम 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब हाफ कर दिए। ये 2 कट के या देखो 2/3 बचा πr³। तो जब भी वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का मतलब हुआ उसमें कोई चीज़ अगर रखते हैं तो कितना चीज़ उस पर कंटेन करेगा। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है कि इसमें वाटर कितना कंटेन करेगा, तो हम ये वाटर का, तो उससे हमारा वाटर का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो अब अगर हम इसका वॉल्यूम देखें तो क्या हो जाएगा। अब therefore रेडियस यहाँ हमारे पास है, रेडियस ऑफ बाउल भी नहीं बल्कि हेमिस्फेरिकल बाउल का है, हेमिस्फेरिकल बाउल, ये बराबर होगा 2/3πr³। ठीक है, एकदम फॉर्मूले पर कमांड बहुत होना चाहिए इस चैप्टर में। 2/3 अपनी जगह पर रहने दो, पाई की जगह पर 22.7 रखो, आर देखो 3.5 है। अपने कन्वीनियंट से इसको आप डेसिमल हटा दे सकते हो। 3.5 यहाँ पर 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा अपॉन 10। ठीक है, एक तो कट जाएगा 7/5 जा, और कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ देखो 2⁴ हो गया, 4/3 तो रहेगा ही, ये 5 भी रहेगा, या 5×10 करके इसको ये कर सकते हो। अगर हम इसको 5×10 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 हो गया,
इंटू, अब ये 35 को मल्टीप्लाई करना, तो 5 को मल्टीप्लाई करो पर 25 हो गया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक से, इससे अगले वाले से, ये 3 है तो इससे अगला नंबर क्या है 4, तो 3 4 12, ये इसको मल्टीप्लाई करने का टेक्निक है, अपॉन 3 तो है ही, है ना। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये करीब करीब 8.89 पॉइंट करीब 8 के आसपास सेंटीमीटर क्यूब में आएगा इसका, लेकिन क्योंकि R 3 टाइम्स है इसमें, R क्यूब है ना, इसीलिए इसका जब हम इसका वॉल्यूम लिखेंगे तो R क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आएगा। ओके, थैंक यू।